प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइमिंग क्या बनाते हो, पढ़ना कैसे है। अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कोचिंग से स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम सुनना है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है, हम लोग दूसरे का नहीं सुनेंगे। फिर स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कौन सा प्रॉब्लम सुनना है, उसकी अलग टाइम स्लॉट है। तो आप ये चीजों को जरूर कीजिएगा। बाकी खाली टाइम जब भी मिले तो पढ़ने पे यूटिलाइज। नौकरी के बाद आपको केवल एक जॉब नहीं मिलता है, आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज हो जाती है। इसलिए पढ़ने का मन नहीं भी करे तो एक बार सोच के रखना कि आपकी पूरी लाइफ स्टेटस चेंज होने वाली। लड़का सब में क्या है, उसको चाहे लोहा पीट के कमाए चाहे पैकेट मारे उसको ही कमाना है। समाज को बस इस चीज से मतलब है कि घर का लड़का कमाना चाहिए, कैसे कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। 3-4 समस्याएं हैं विद्यार्थियों को जिसको एक बड़े लेवल की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत बड़े लेवल पे काम करने के लिए। इल्यूजन, सिजोफ्रेनिया, प्रोक्रास्टिनेशन, ये 3 बीमारी से आज 80% युवा ग्रस्त है। प्रोक्रास्टिनेशन में होता क्या, आप किसी काम को टाल दोगे, अच्छा 2 मिनट में करते हैं, अच्छा रुको थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर करते हैं। पढ़ने का मन करेगा ना, अच्छा रुको थोड़ा सा रेलिंग पे से टहल के आ जाते हैं, तो चाय पी के आ जाते हैं। वो बार बार तुम डालते जाओगे और दिन पर दिन ये आदत आती जाएगी, तो प्रोक्रास्टिनेशन हो जाता है। सिजोफ्रेनिया में क्या होगा ना, तुम अचानक से इमोशनल होकर सोचने लगोगे। देखना ना, लेट के कोई आदमी देखेगा ना, अकेले में सोचना चाहेगा। अब लॉज में आप रहते हैं तो 2-3 रूम पार्टनर रहते हैं, किसी का डबल बेड का, ट्रिपल बेड का, तो जिधर दूसरा रूम पार्टनर है उधर नहीं, दूसरे दीवार के ओर मुंह करके सोचते रहेगा। इसे होता है जब मेरा भी जॉब होगा ना, ऐसा घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो ख्यालों की दुनिया में खोया। और एक डिल्यूजन, ये तो सोचा दुश्मन को भी बीमारी ना हो। डिल्यूजन अलग अलग टाइप का होता है यहाँ पे, वो ना काल्पनिक चीजों को सच मानने लगता है डिल्यूजन में, और ये डिल्यूजन का अलग अलग लेवल होता है। डिल्यूजन की बीमारी कुछ ऐसी होती है जिसमें उसको शक की बीमारी होगी। जैसे 2 आदमी बात करेंगे ना, उसको लगेगा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, शॉर्टकट तरीके से कुछ भी नहीं मिल सकता है यहाँ पे। तुम शॉर्टकट तरीका लगा के एक गाजर का पौधा उगा के दिखा दो, वो एक सर्टेन टाइम रिक्वायरमेंट है सब चीज की, आपको उतना देना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके आप सक्सेस होंगे, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। बट ये जो शॉर्टकट वाले हैं सब ना, ये सोचते हैं सब कि शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे, पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। सीट बेचना ही है तो एक ओपन रेट कर कि जिसे जो लगेगा है तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं। जैसे इस देश में लोग ऑटो से भी चलते हैं, साइकिल से भी चलते हैं, इस देश में मर्सिडीज भी बिक रही है। एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि भाई जिसके पास पैसा है मर्सिडीज है। तो बिना मतलब का बैक डोर से सीटें बेच देना, करोड़ों में लाखों बच्चों की उम्मीदों पे पानी फेंक देना, ये थोड़ा बुरा लगता है। आपको अगर बेचना ही तो ओपनली बेच दो कि भैया 10,000 सीट है, 5,000 आप लोग खरीद पढ़ने वाले ले लो, बाकी ये मतलब एकदम इंसान फ्रस्ट्रेट हो। ट्रेन में क्या किया गया, तत्काल सेवा शुरू की गई, भाई महंगा है, लो ना लो, जाओ। जहाज में क्या है, आगे वाला बिजनेस क्लास है, 4 गुना किराया, बैठना है तो बैठो, जहाज के पीछे बैठ। याद रखिएगा, जिन सफलता जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पर रुकने के लिए रास्ते नहीं होते, एक दिन नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ के लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा, क्योंकि वापस उतरते समय उनसे मुलाकात होगी। हम लोग की जुबान में जहर होता है, आदमी की जुबान में जहर, बोलेगा तब जहर निकलेगा, खाने में नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना, ऐसा जहर बोल देंगे सर, ऐसा जहर बोलेगा सर जिसका कोई हद नहीं। समझ में, हम हिंदुस्तान वालों में ये खराबी, हम लोग बोल के दूसरा, वेस्टर्न कल्चर वाले कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। और सबसे बड़ा अमीर कौन होता है, जिसके बगल में बैठे गरीब को भी आभास न हो कि वो गरीब है, वो सबसे बड़ा अमीर होता है। हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझा गया। फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में, पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। कहा जाता है कि जब तक बाप राजी नहीं होगा, आपसे खुश नहीं होगा, तो जन्नत का दरवाजा आपसे नहीं खुल सकता है। चाहे माँ को जितना भी मान लीजिए जन्नत आपका होगा, लेकिन उसका दरवाजा तभी खुलेगा जब बाप आपसे खुश रहे। माँ को आपके बारे में हर चीज पता है, बचपन से खिलाई, उसको पता है कि घुसियाएंगे तो कौन चीज से मानेंगे, तीता खाना पसंद है कि मीठा खाना पसंद है, सुबह में क्या खाना पसंद करते, दोपहर में।
उनको जानकारी ज्यादा रहती है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा, लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहाँ पर। चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। तो ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। कोई आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। जो भी विद्यार्थी ये सोचेगा कि हम घर जाके पढ़ाई करेंगे, कभी नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, जिसको ये लगता है कि हम कल रिवीजन कर लेंगे, उसका रिजल्ट नहीं होता है। जिसको ये लगता है कि हम एक अच्छा से नोट्स बनाएंगे, मेरा रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट नहीं होता है। पैकेजिंग करने वाले लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, जिसे खाना बनाने आता है ना, तो उसके लिए कोई मायने रखा है कि नहीले है कि नहीं, नींदों में बना देगा यहाँ पे। तो जिनका रिजल्ट होने वाला होता है, उनके लिए प्लानिंग कोई मायने नहीं रखती है कि नोट्स बनाएंगे, कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, नहीं। उनको जैसे बैठेंगे तैसे पढ़ते फिरेंगे। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, उसको दोबारा पढ़ने की नौबत आई तो आप उन कैटेगरी में जा रहे हैं जिस कैटेगरी में बच्चों का बहुत लंबे समय बिताने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, यहीं पे सीधा याद कर लीजिए। हम बता रहे हैं, आपको यादें नहीं हो रहा है, तो अपने आप को तिस्मार खान समझ रहा है कि घर में याद हो जाएगा। तो ऐसे वाह, अरे भाई वाह, बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। पढ़ाई को वैसे कीजिए जैसे नोट गिनते। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल कोई उसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। अमीरी उतने लाना ना, अमीरी कि माँ बाप को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो प्राइस नहीं पूछना पड़े, उतने अमीर रहना है। यहाँ पे बुढ़ापा में ले जाओ, मम्मी देख लीजिए ना, यहाँ पे बस बिल कर दो माँ बाप के लिए। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझा गया। फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में, पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोर फार करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। वो दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना, वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना, उसके पीछे समय दिए हैं। ऊपर वाला भी अगर आपसे कोई चीज छीन लिया ना, तो टेंशन मत लीजिए, बेहतर देगा। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। भाई जब दोस्त ये है, जब आप हमारे हैं, तो ये क्या फर्क पड़ता है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, आप हमारे हैं। कहते हैं कि जरा सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो इतने रिश्तेदार गिर गए।